आदमी देश का सबसे अमीर बनने के लिए अपनी ही पत्नी को शैतान के लिए बलि चढ़ाने का फैसला करता है। वो अपनी पत्नी के बालों की एक लट चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल उस बाल को कागज में लपेटती है, फिर अपना कोट खोलकर बालों को अपने मुंह में रख लेती है। आदमी को ये नहीं पता था कि जैसे ही बाल अर्पित किए जाते हैं, न केवल उसकी पत्नी शैतान द्वारा छीन ली जाएगी, बल्कि वो खुद भी शैतान का गुलाम बन जाएगा। चुड़ैल नोटों की एक गड्डी निकालती है, फिर हवा में तैरने लगती है और जादू करने लगती है। कुछ ही पलों में पूरा कमरा नोटों से भर जाता है। आदमी ये सब देखकर खुशी से भर जाता है। लगता है कि उसके देश का सबसे अमीर बनने के दिन दूर नहीं है। ज्यादा समय नहीं बीता कि आदमी सचमुच देश का सबसे अमीर बन गया और उसकी पत्नी भी एक बीमारी में मर गई। पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, बल्कि वो और अमीर हो गया। उसने तुरंत एक जवान और सुंदर औरत युनशी से शादी कर ली। लेकिन इंसान की लालच कभी खत्म नहीं होती। देश का सबसे अमीर बनने के बाद अब वो दुनिया का सबसे अमीर बनना चाहता था। चुड़ैल ने कहा यह भी संभव है, लेकिन इसके लिए उसकी सबसे प्यारी बेटी श्याओ मेई की बलि देनी होगी। लेकिन बेटी ही तो उसकी एकमात्र चिंता थी। इस बार आदमी ने चालाकी दिखाई। वो किसी और के बालों की एक लट ले आया और उसे असली बताकर दे दिया। सच्चाई से अनजान चुड़ैल ने उस नकली बाल को अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। आदमी समझ गया कि उसकी चाल पकड़ी गई है। चुड़ैल ने उस बाल को अपने मुंह में डाल लिया और मरने से पहले आदमी को श्राप दिया, खासकर तुम्हारे भाई को गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहना होगा। आदमी ने गुस्से से चुड़ैल को देखा, लोहे की तार उठाई और जोर से वार किया। अंत में उसने चुड़ैल के शरीर को अपने घर के तहखाने में दफना दिया और उस पर बहुत से ताबीज चिपका दिए ताकि उसे हमेशा के लिए वहीं दबाकर रखा जा सके। लेकिन वो चुड़ैल के श्राप से नहीं बच सका। कुछ सालों बाद आदमी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया और आईसीयू में भर्ती हो गया। बड़ी बेटी श्याओ मेई और सौतेली माँ के बच्चे दाया, अर्या और सानिया अस्पताल में उसे देखने आए। लेकिन श्याओ मेई सिर्फ अपने पिता को देखने आई थी। सौतेली माँ के बच्चों का एक और मकसद था। वो चाहते थे कि श्याओ मेई वापस विला में आकर शेयर और संपत्ति की बात करे। लेकिन इस समय श्याओ मेई का ऐसा कुछ सोचने का मन नहीं था। उसने उन्हें कहा कि वे जैसे चाहे बांट लें, वो खुद यहीं रहकर अपने पिता की देखभाल करेगी। उसी समय कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगी। आदमी को लगा कि चुड़ैल उसकी जान लेने आ गई है। उसने श्याओ मेई को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। श्याओ मेई ने उसके नजरों का पीछा किया और देखा कि दरवाजे के पीछे से एक भूतिया हाथ बाहर निकला हुआ है। ये दृश्य देखकर वो बुरी तरह डर गई। अगले ही पल एक आत्मा पर्दे को धकेलते हुए अंदर आई। आत्मा के गायब होने के बाद श्याओ मेई ने राहत की सांस ली, लेकिन तुरंत ही उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि पिता का हाथ, जो उसका हाथ पकड़े हुए था, भूतिया हाथ में बदल गया है। क्या पीछे खड़ा पिता ही आत्मा बन चुका था? संघर्ष के बाद श्याओ मेई वास्तविकता में लौट आई। कमरा फिर से शांत हो गया। लेकिन सौतेली माँ के बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वे पूरे घर में आदमी की संपत्ति ढूंढ रहे थे। नतीजा